खूबसूरत और शानदार मस्जिद है ये मोती मस्जिद कि इतना बदनसीब है ए जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी कुए यार में। और ये महल जो है अब इन मकानों की आबादी की शोर शराबे में दोनों शहजादाओं को, दोनों बेटों को दफन किया गया है। इतनी सारी चमगादड़ों ने घर बना रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग वहाँ से आए हैं। जो यहाँ के पेशी इमाम थे उनको इस जगह दफनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से पूरी तरीके से महल था ये, इसी वजह से इसको जफर महल कहा गया है। बहादुर शाह जफर अपना वक्त बिताते थे। ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है। ये कितना बदनसीब है ए जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिल भी न सकी कुए यार में। मौजूद नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका मोतबर मेज़बान मोहम्मद समीर। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की एक अहम तारीखी जगह पर जिसे आप हम सब जफर महल के नाम से जानते हैं और ये मुगलिया दौर की आखिरी निशानी है। आज इस मुगल दौर की आखिरी निशानी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इसको किसने तामीर करवाया था और क्यों करवाया था, इसकी पीछे क्या वजूहत है, ये मैं आपको आज के ब्लॉग में पूरा बताऊंगा। और इस जगह की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये दिल्ली के सबसे पुराने और तारीखी इलाके महरौली में वाक़ है और इसके पास का जो लैंडमार्क है वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला की दरगाह। बख्तियार काकी की दरगाह के बिल्कुल पास में ही मौजूद है ये मुगली दौर की आखिरी निशानी जफर महल। तो फिलहाल बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग जफर महल के साथ में। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफर पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये तख्ती, ये बोर्ड दिखा देता हूँ। इस बोर्ड पर, इस तख्ती पर जफर महल के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को जाना है जफर महल के अंदर। तो अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों का इसका जो मेन गेट है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको सामने बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है ये है जफर महल का मेन गेट, जो कि लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 50 फुट है और चौड़ाई 20 फुट है। और इस गेट के अंदर जाने का जो दरवाज़ा है वो लकड़ी का है और इस लकड़ी के दरवाजे की जो लंबाई है वो तकरीबन 20 फुट है। दोस्तों इतने ऊंचे दरवाजे बनाने का मकसद सिर्फ एक ही हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने के जो मुग़ल बादशाह थे अपनी सवारी हाथी पर किया करते थे, तो हाथी आसानी से दरवाजे के अंदर प्रवेश कर सके और आसानी से बाहर आ सके। इसी वजह से इतने ऊंचे दरवाजे बनाए जाते थे। और ये देखिए इस दरवाजे के दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ देखिए मेहराबें बनी हुई हैं, जिसमें आपको मुग़ल कालीन शैली और मुग़ल कालीन कलाकृति देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारा मकसद है इस मुग़ल महल को, जफर महल को एक्सप्लोर करना। तो हम लोग अब अंदर जा रहे हैं इस छोटे से दरवाजे से होते हुए। तो जैसे ही हम लोग मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो दरवाज़ा अंदर से कुछ यूँ दिखता है और ये इमारत कुछ यूँ दिखती है। ऊपर देखिए चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है और बहुत ही गंदी वाली स्मेल आ रही है चमगादड़ों की वजह से। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को जाना है अंदर और अंदर आपको एक्सप्लोर करके बताना है जफ़र महल के बारे में, जो कि मुग़लिया दौर की आखिरी निशानी है। दोस्तों अगर बात करें इस जफ़र महल को बनवाने की क्या वजह थी, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए इस जफ़र महल का निर्माण कराया गया था। दिल्ली 6 के अंदर, जो कि उस ज़माने में शाहजहानाबाद के नाम से मशहूर था, वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ा करती थी। और ये जो महरौली वाला इलाका है इसके चारों तरफ जंगलात थे, हरियाली हरियाली थी। गर्मी से बचने के लिए इस जफ़र महल का निर्माण कराया गया था। सबसे पहली मरतबा इसका निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में अकबर शाह द्वितीय ने, लेकिन वो निर्माण अधूरा रह गया था, जिस अधूरे निर्माण को पूरा करवाया है मुग़ल दौर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जिस मेन गेट से एंट्री ली है उस मेन गेट का निर्माण बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में किया गया था और इसका कुछ आगे का हिस्सा भी बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में बनवाया गया है। बहादुर शाह जफ़र की ख्वाहिश थी कि मुझे मरने के बाद इसी जफ़र महल के अहाते में ही दफनाया जाए, पर अफसोस ऐसा ना हो सका। तो दोस्तों यहाँ पर अभी इतनी सारी चमगादड़ों ने घर बना रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं और पूरा जो जफ़र महल है ये महल नहीं है, इसको खंडर कहना मुनासिब होगा, क्योंकि पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा ढह चुका है ये। तो दोस्तों फिलहाल ये सीढ़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर चढ़ेंगे और उस छतरी तक पहुँचेंगे। देखते हैं कि उस छतरी तक है क्या, शायद कुछ अनोखी चीज़ हमें देखने को मिल जाए। कभी कभी ऐसी जगहों पर कुछ नायाब नमूने देखने को मिल जाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था वैसा ही हुआ। यहाँ पर आपको एक अलग सी इमारत नज़र आ रही होगी जिसका गुम्बद गोल है और उस गुम्बद के नीचे चौड़े चौड़े मजबूत पिलर नज़र आ रहे होंगे और उस गुम्बद के बराबर में एक छोटी सी छतरी नज़र आ रही है, जो कि आपको दर्शा रहा है कि ये इमारत मुग़ल कालीन शैली से बिल्कुल परे है, क्योंकि इस तरह की अमूमन इमारतें या तो तुगलक कालीन ज़माने में बनाई जाती थीं या फिर लोधी काल के ज़माने में बनाई जाती थी। इसके पिलरों का जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, जो कलाकृति है, वो मुग़ल कालीन शैली से बिल्कुल विपरीत है, यानी कि बिल्कुल उल्टी है।
हो सकता है ये इमारत ज़फ़र महल से पहले की हो और एज इट इज़ आज भी यहाँ पर ऐसी मौजूद हो ना हो ये तुगलक कालीन ज़माने की या लोधी कालीन ज़माने की बारादरी रही हो। यहाँ पर लोग बैठते हों, अपने फैसले सुनाते हों या किसी तरह की कोई ख़ास मीटिंग कराई जाती हो, वल्लाहु आलम। दोस्तों एक तरीके से पूरी तरीके से महल था ये, इसी वजह से इसको ज़फ़र महल कहा गया है। और बहादुर शाह ज़फ़र ने बड़ी दिल से, बड़ी चाहत से अपने लिए महल तामीर करवाया था, क्योंकि आपका जो शासनकाल था आपके दादा परदादा का वो तो दिल्ली से पुरानी दिल्ली में था, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मैं अपने आखिरी दौर के अंदर महरौली में रहूं, यहाँ पर सुकून इख्तियार करूं और यहाँ पर अपने इस महल में रहूं। लेकिन आपको यहाँ रहना नसीब नहीं हो पाया, कुछ चंद दिन ही यहाँ पर रह पाए थे और उसके बाद फिर जो है विद्रोह शुरू हो गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों ने सारी इमारतों को अपने कंट्रोल में ले लिया और मुगलों को सब तरफ से बेदखल कर दिया था। लेकिन मुगल तो चले गए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरें हमें दे गए। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस जीने से इस ज़फ़र महल के टॉप फ्लोर पर लेकर चलता हूं, यानी कि सेकंड फ्लोर पर, जहां पर बहादुर शाह ज़फ़र खाली समय में, खाली वक्त में आया करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। दोस्तों जब 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बिगुल छिड़ा था, तब उसकी अगुवाई बहादुर शाह ज़फ़र कर रहे थे और बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके सर कलम करके बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश किए गए थे। तब बहादुर शाह ज़फ़र बड़े गमगीन हुए और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई कि ए रब, मेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल फरमा, क्योंकि वो अपने वतन के नाम पर शहीद हुए हैं। ये भी वो जगह है जहाँ पर खाली वक्त में बहादुर शाह ज़फ़र अपना वक्त बिताते थे, अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ये देखिए मेहराबें बनी हुई हैं, दर बने हुए हैं और उन दर के पास में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और सामने आपको एक गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये सरकार बख्तियार काकी की दरगाह का गुंबद है, जो कि यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दोस्तों असली महल ये हुआ करता था, ये देखिए यहाँ दर बने हुए हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से पूरी आबादी का जो है व्यू दिखता होगा उस ज़माने में, ये देखिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो है बसावट ज़्यादा हो गई है, ये देखिए चारों तरफ मकान बन चुके हैं और ये महल जो है अब इन मकानों की आबादी की शोर शराबे में दब गया है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस छुपी हुई धरोहर को, इस छुपी हुई इमारत को, इस छुपी हुई विरासत को आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मुगलिया दौर की आखिरी इमारत लाल किला नहीं है, ये इमारत है। क्या दोस्तों, वैसे तो लोग समझते हैं कि मुगलिया दौर का आखिरी किला, आखिरी मकबरा सिर्फ लाल किला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इमारत है ये मुगल दौर की आखिरी इमारत है, जिसे आप हम सब ज़फ़र महल के नाम से जानते हैं। फिलहाल चलते हैं मोती मस्जिद की जानिब और उसके आसपास कुछ पुरानी कब्रें भी हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक कब्र की जगह खाली है, वो किसकी जगह है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग वहाँ से आए हैं इन सीढ़ियों के ज़रिए और इस आते हैं पहुँचे हैं। यहाँ पर मुगलिया दौर के, मुगलिया ख़ानदान के कुछ मुख्तलिफ लोगों की कब्रें मौजूद हैं। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कब्र देखिए, ये किसी खास इंसान की, किसी खास पर्सनालिटी की कब्र है जो कि मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस कब्र को चारों तरफ से वाइट संगे मरमर से कवर किया गया है और इस कब्र के चारों तरफ नक्काशी करके कलाम पाक की आयतों से सजाया गया है। ये कब्र आपको इन सबसे अलग नज़र आ रही है, यानी कि ये किसी खास पर्सनालिटी की कब्र है, मुगलिया ख़ानदान के किसी ख़ानदान वाले की कब्र है या कोई ख़ास पर्सनालिटी है। और वाकई की जो आपको ये कब्रें नज़र आ रही होंगी ये आम कब्रें हैं। ये देखिए, ये किसी ख़वातीन की कब्र है। अमूमन इस तरह की कब्रें किसी ख़वातीन की, किसी लेडीज़ की हुआ करती थी। और एक सामने आपको छोटी सी कब्र आपको और नज़र आ रही होगी, इसका मतलब ये किसी बच्चे की कब्र है और उसके बराबर में एक चौड़ी सी कब्र है, वो किसी बड़े की कब्र है। लेकिन इन कब्रों के बीच में जो एक वाइट संगमरमर से कब्र बनी हुई है, ये किसी खास इंसान की, किसी खास पर्सनालिटी की है जो कि मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। इसी वजह से इस कब्र को खूबसूरती नक्काशी दी गई है। वैसे तो ज़्यादातर मुगलिया ख़ानदान के लोग हुमायूं के मकबरे के अंदर दफन हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ़ कब्रें हैं जिनका ताल्लुक़ मुगलिया ख़ानदान से है, जिनको 1857 में अंग्रेज़ों के द्वारा कत्ल किया गया था। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों शहज़ादाओं को, दोनों बेटों को दफन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको कब्रें नज़र आ रही होंगी, ये इसमें दो कब्रें जो हैं बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों की कब्रें हैं, मुग़ल शहज़ादाओं की कब्रें हैं। और इसमें आपको ये एक जगह खाली नज़र आ रही होगी, ये जगह है बहादुर शाह ज़फ़र की।
उन्होंने अपनी मौत से पहले, अपने विसाल से पहले ये जगह तय की थी कि मरने के बाद मुझे इस जगह दफन किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों की जो क्रूरता थी, अंग्रेज़ों की जो भी कमीनापन था, उन्होंने उनको ये जगह दफन होने के लिए नामंजूर कर दी और उनको यहाँ से बर्मा ले जाया गया था। रंगून ले जाकर उनको कत्ल किया था और वहीं पर ही उनको मदफन कर दिया गया था। उनकी लाश तक नहीं आंदी थी। इसी वजह से बहादुर शाह जफर ने रंगून जेल के अंदर से एक शेर कहा था कि इतना बदनसीब है ए जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी कोए यार में। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहादुर शाह जफर की और मुगलिया ख़ानदान के दर्जात को और बुलंदी दे, इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं इस रास्ते की जानिब। ये रास्ता जाता है मोती मस्जिद के लिए, जो कि इस जफर महल का मेन मोनूमेंट्स है, मेन अट्रैक्शन है। इन सीढ़ियों के ज़रिए हम लोग पहुँचेंगे मोती मस्जिद की जानिब। फिलहाल ये रास्ता जाता है मोती मस्जिद के लिए। तो दोस्तों माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये मुगलिया दौर की आखिरी निशानी है और आखिरी मस्जिद है जिसे हम सब मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। और ये मस्जिद जफ़र महल के प्रेमिसेस के अंदर ही मौजूद है। ये मस्जिद बहादुर शाह जफ़र ने अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए और अपने लिए बनवाई थी ताकि उनको नमाज़ पढ़ने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। और ये मस्जिद टोटल वाइट संगमरमर से मिलकर बनी हुई है और इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं, बीच में एक बड़ा गुंबद है और साइड से 2 छोटे गुंबद हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों मैं अपने जूते उतार देता हूँ क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम लाजमी है। फिलहाल इस मस्जिद को अंदर से जाकर देखता हूँ तो मज़ा आ जाता है माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत गुंबद बना हुआ है, कितनी शानदार नक्काशी करी गई है इसके अंदर। ये देखिए कटिंग करके वाइट संगमरमर, टोटल वाइट संगमरमर इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये छोटी मेहराबें हैं और ये मस्जिद की मेन मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब किसी ज़माने में इमामत किया करते होंगे और पीछे सारे मुक्तदी रहते होंगे। ये देखिए छोटी मेहराब है। और दोस्तों आपको ये राइट साइड पे ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये कमरा जो है, ये हुजरा है। ये था मौलाना साहब, उस ज़माने के जो इमाम साहब थे, मौलवी थे, उनका ये आराम गाह थी, उनका हुजरा था ये। इसी हुजरे से इमाम साहब बाहर आते थे और नमाज पढ़ाया करते थे। ये दर देखिए माशाल्लाह कितना शानदार खूबसूरत कटिंग करके दर बनाया गया। मानो ये लग रहा है ये इमारत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 20-30 साल पुरानी ही हो, क्योंकि उस ज़माने के कारीगर और हुआ करते थे, कारीगरी और हुआ करती थी। लोग पाक साफ होकर, बावजू होकर, कलाम पाक पढ़कर नमाजें अदा किया करते थे और तामीरी का काम किया करते थे। ये देखिए इमाम साहब का हुजरा है और ये आपको जो गुंबद नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला की दरगाह का गुंबद है और दरगाह के गुंबद के बैक साइड में ही ये मोती मस्जिद मौजूद है। ये तो मस्जिद का प्रेमिसेस था ये, और इस प्रेमिस के पास में ये जो हुजरा दिख रहा है आपको, ये मौलवी साहब का हुजरा है। और इस हुजरे के पास में ही देखिए कब्र मौजूद है। ये उस ज़माने में जो यहाँ के पेशी इमाम थे उनको इस जगह दफनाया गया है। जी हाँ, मुग़ल दौर में जो यहाँ पर इमामत करते थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे, उनको इस जगह दफनाया गया है। और इनकी कब्र के ठीक सामने ही, ठीक बिल्कुल बराबर में से ये दरवाज़ा जो लगा हुआ है, ग्रीन कलर से पुता हुआ है, ये रास्ता जाता है सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला की खानका के अंदर। ये देखिए ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला की खानका का अहाता है, उनका सहन है और ये मस्जिद सरकार बख्तियार काकी की। तो दोस्तों फिलहाल वक्त आ गया है इस वीडियो को भी यहीं एंड करने का और आपसे विदा लेने का। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही ऐतिहासिक ब्लॉग में, ऐसे ही हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।